योजना तैयार हो गई थी, लेकिन जैसा कि लड़की को उम्मीद थी, रात में कोई उसके कमरे में चुपचाप घुस आया और फिर दो बड़े हाथ लड़की को उठा ले गए। लड़की को पता चला कि इमोर्टल ब्रिज के बेवकूफ बेटे को उसके बालों में दिलचस्पी थी। जब दूसरे पक्ष ने उसे खेलने के लिए उठाया तो लड़की ने भागने के रास्ते में तुरंत मौका पाकर उसे भी अपने बालों में फंसा लिया, उसके कॉलर पर इंजन का तेल। जब बेवकूफ बेटे ने उसे बाहर निकाला तो लड़की चली गई। उसने कहा कि उसने अपने पिता के अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है और उसने सोचा कि लड़की ने आत्महत्या करने का फैसला किया है। जब दूसरा बेटा बगल में गश्त पर था, उसने उसका अभिवादन किया। उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की और अपने हाथ की विग को चुपके से नीचे फेंक दिया। लड़की अपनी मजबूत बाह की ताकत उधार लेने के लिए पुल के नीचे छिप गई। बाद में उसने अपना रूप बदल लिया। लड़की जल्द ही टीम में शामिल हो गई। रथों के प्रभारी मरम्मतकर्ता के रूप में उसने इमोर्टल जो की देखरेख में 10 साल तक काम किया। जब वह बूढ़ी हो गई तो लड़की को भागने की उम्मीद दिखाई दी। जैसे ही सुपर टैंक बना, लड़की ने कई सालों से जमा किया हुआ खाना चुपचाप कार की छत पर छिपा दिया। उसने अपने साथी की शंकाओं को कुछ शब्दों में आसानी से हल कर दिया, यह सोचकर कि उसे टीम छोड़ने का मौका मिल जाएगा। जब परिवहन वाहन आधे रास्ते में था तो लड़की को उम्मीद नहीं थी कि तेज गति से चलने वालों का एक समूह पहले से ही परिवहन ट्रकों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उन्होंने पहले चालक की दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए रेत की सुरंग का इस्तेमाल किया और फिर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर सभी दिशाओं से उन्होंने टायरों पर बमों से बमबारी जारी रखी और रेत ट्रक पर सवार वॉयज को टूटने से बचाने के लिए पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। स्पीडस्टर्स पर विभिन्न हमलों ने युद्ध लड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जो कि चिसो नहीं थे। उन्होंने पहले जमीन पर स्पीडर्स को मार डाला और फिर हवा में फिसलने वालों को निशाना बनाया। वह कार से बाहर कूद गया और एक जोरदार टक्कर हुई। तेज रफ्तार कार तुरंत चकनाचूर हो गई। इस दुखद दृश्य से लड़की को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि उसने जो खाना छुपाया था वह भी नष्ट हो गया और वह जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रही थी वह भी बच गई, बमुश्किल बच पाई। एक अच्छी लड़की की बाह की ताकत इतनी अच्छी होती है कि वह उसे मौत के घाट नहीं उतार सकती। उन्होंने जल्दी से अपने बगल वाले सह पायलट को मरम्मत के लिए नीचे जाने के लिए कहा। तेज रफ्तार पार्टी ने टैंक पर हमला करने का मौका नहीं दिया और हमले का दूसरा दौर जारी रखा। उन्होंने फिर भी उस पर बम फेंकने के लिए पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। युद्ध लड़का नीचे और जल्द ही उसे नीचे मारा। सह पायलट जो रखरखाव कर रहा था ने सहजता से दूसरे पक्ष को बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। सह पायलट को अच्छी तरह से पता था कि वह जीवित नहीं रहेगा और तेल सौंपने के बाद उसने अपनी जान दे दी लड़की के लिए पाई। इससे भी अधिक परेशानी की बात यह थी कि तेज रफ्तार से चलने वालों ने टैंक के नीचे एक बम लगा दिया। ऊपर के यांत्रिक पंजे को नियंत्रित करते हुए तेज गति वाले गियर को कार के नीचे फेंक दिया गया और उसका गला घोंट दिया गया। लड़के ने तुरंत बम